Now there we will start with problems. Look at this. The relation R is 1 1 2 2 3 3. On a set A 1 2 3 is only reflexive. Now मैं reflexive को short में R लिखूंगा, symmetric S and transitive को T से. कह रहा only reflexive है ये, only symmetric, only transitive या equivalence. Correct? ये relation 1 1 2 2 3 3. So what it looks 1 1 2 2 3 3 A R A, हाँ ये reflexive ही है. Correct? A R A 1 1 2 2 3 3. So only reflexive is the correct answer. Basic है question. आपको रिलेशन के ऑप्शन के अंदर हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस दिया है. और ये ऑर्डर्ड पेयर देखिए 1 1 2 2 3 3. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव. सो दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव. इट इज नॉट ट्रांजिटिव सिमेट्रिक. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट इन फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन. एक रिलेशन हमने लिया है 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 on set A equals to 1 2 3 4. इस सेट A पे ये रिलेशन डिफाइंड है 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 and 3 2. Now we have to tell whether it is reflexive, ठीक है, एंटीसिमेट्रिक या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव. करेक्ट? ये चार ऑप्शन है. रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, करेक्ट, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होंगे. तो ध्यान देना आपको. और उसके ऑर्डर पेयर पे 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2. आप इसमें ऑर्डर पेयर में देखें तो आपको इसमें क्या दिख रहा है कि रिलेशन में अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें, पहले मैं रिफ्लेक्सिव सोचूं तो 1 1 है, 2 2 है, बट वी डोंट हैव 3 3. 3 3 नहीं दिख रहा है. सो इट इज नॉट एन रिफ्लेक्सिव. फाइन. नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक की ओर. सिमेट्रिक में हमें ये देखिए आप 1 3 3 1, करेक्ट, 2 3 3 2, इट इज देयर. करेक्ट? 1 3 implies 3 1 and 2 3 implies 3 2. so this is an symmetric. so मैं सिमेट्रिक को मार्क कर सकता हूँ. अब क्वेश्चन आता है कि whether एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सो एंटी सिमेट्रिक इसलिए ये नहीं है क्योंकि क्या क्या दिख रहा है आपको. एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि 1 3 और 3 1 दोनों साथ दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि 1 रिलेटेड टू 3 एंड 3 रिलेटेड टू 1, सो वी कैन नॉट से 1 इक्वल्स टू 3. ठीक है? 1 इक्वल्स टू 3 नहीं कह सकते हम. सो इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक. रिफ्लेक्सिव भी नहीं था बिकॉज 3 3 प्रेजेंट नहीं था. एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 3 है. और ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि आप देखिए 1 2 3 3 2 2, बट 1 2 2 नहीं है. 1 2 3 3 2 2, करेक्ट. A to B, B to C, बट A to C 1 to 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी फेल है. करेक्ट? सो दिस रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक. फाइन. सिमेट्रिक कैसे ऐसे हुआ आपको समझ में आया? देखिए आप यहाँ पे 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 भी दिख रहा है, बट 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. ध्यान रखना है. अब आप देखिए सिमेट्रिक में 1 3 है और 3 1 है. करेक्ट? सो इट इज अ सिमेट्रिक. 2 3 3 2 इज देयर, सिमेट्रिक. बट ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज आई टोल्ड यू ये इक्वल 1 इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 3 होता है. और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है बिकॉज 1 3 है, 3 2 है, बट 1 2 इज नॉट प्रेजेंट. सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. अंडरस्टूड? केयरफुली समझना है. आपके दो एलिमेंट ही आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहे हैं, बट 3 3 भी होना चाहिए, वो नहीं है. करेक्ट? 4 4 भी नहीं है, तो इट्स नॉट एन रिफ्लेक्सिव. फिर मैंने बोला सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक. तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. करेक्ट? आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. केयरफुली इनको वॉच करना है कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स हैं, वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक. ठीक है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 on a set A 1 2 3 is ऑप्शंस है हमारे पास. रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक,
reflexive symmetric but not transitive, symmetric transitive but not reflexive, reflexive but not transitive, and not symmetric. Okay, these are the options. So यहाँ मैंने ऑप्शन इस तरह का रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड लास्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक. ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप देखें 1 1 2 2 3 3. सो ये रिफ्लेक्सिव की ओर तो जा रहा है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो पहले क्लियर है. 1 1 2 2 3 3. फाइंड हियर 1 2 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में 1 2 बट वी डोंट हैव 2 1. 1 2 है बट वी डोंट हैव 2 1 नहीं दी हुई. 2 1 इज नॉट देयर. 1 3 3 1 इज नॉट देयर. 1 3 बट 3 1 नहीं है. क्लियर, दिस इज नॉट प्रेजेंट, सो इट्स नॉट इन सिमेट्रिक. देन ट्रांजिटिव देखते हैं. आप ऐसा ले 1 2 एंड 2 3. यहाँ पे देखिए आप 1 2 एंड 2 3. 1 2 एंड 2 3. सो वी हैव 1 3 होना चाहिए, विच इज देयर. 1 3 है, सो इट इज ट्रांजिटिव. सो ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. फाइन, क्लियर हुआ एग्जाम्पल, समझ के लीजिए. रिफ्लेक्सिव था 1 1 2 2 3 3. ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज अगर मैंने 1 2 लिया 1 2 तो वी डोंट हैव 2 1. 2 1 नहीं है. हमने 1 3 लिया, वी डोंट हैव 3 1. करेक्ट, तो इट्स नॉट अ सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव में 1 1 या 1 2 एंड 2 3. 1 2 एंड 2 3. सो 1 3 इज प्रेजेंट, सो इट इज ट्रांजिटिव. सो दिस रिलेशन is reflexive as well as transitive. It's not symmetric. ठीक है, I believe it is clear to all of you. Carefully समझ के लेना है. ठीक है, now dear, we define one more relation. R be a set of real numbers, S be a relation defined on R x s y if and only if x square plus y square equals to 1. ऑप्शन है S is reflexive, S is symmetric, S is transitive, and S is anti-symmetric. Anti-symmetric. क्लियर? क्या वो S जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा. ठीक है, सो हमारे पास रिलेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अगर मैं रिफ्लेक्सिव सोचूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर. करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट दे हैव रिटन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 1. सो रिफ्लेक्सिव इट वोंट सेटिस्फाई. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1, दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. करेक्ट. सिमेट्रिक देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1. सो दिस इज करेक्ट. सिमेट्रिक दिख रहा. सिमेट्रिक है, ये पॉसिबल है. एंटी ट्रांजिटिव में पॉसिबल नहीं है. अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 लेते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल हो. एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 होना नॉट नेसेसरी. ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. एंड एंटी सिमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि x इक्वल्स टू वाई नहीं दी हुई है. ठीक है ना, x इक्वल्स टू वाई नहीं है. वो x और y टू डिफरेंट नंबर है. ठीक है, वो आर सेट ऑफ रियल नंबर्स के x और y के दो डिफरेंट नंबर है. सो दैट इज नॉट पॉसिबल एंटी सिमेट्रिक. सो ओनली सिमेट्रिक इज पॉसिबल.
So this relation is symmetric relation. Fine. Reflexive only it holds. Symmetric. Reflexive no. Reflexive में 2x square equals to 1 हो जा रहा है. Correct? Next situation देखिए dear. A equals to 1, 2, 3, 4. A relation is defined on A on A cross E. ठीक है, A सेट पे ये रिलेशन डिफाइंड है. नाउ वी हैव टू टेल whether this relation R is reflexive, first, symmetric and transitive, third, transitive but not reflexive, fourth, neither reflexive nor transitive. ठीक है, ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पहला वाला ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है. क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है. ठीक है, सो हाउ वी विल गो फॉर दिस. लुक एट दिस इन 1 1 2 2 बट वी डोंट हैव 3 3. 3 3 नहीं दिख रहा है, सो रिफ्लेक्सिव फेल्स. ये फेल हो गया. 3 3 इज नॉट देयर, सो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है. नेक्स्ट आते हैं अब देयर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोला है. सिमेट्रिक में 1 3 3 1 इज देयर, 3 4 4 3 इज देयर. ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है एंड ट्रांजिटिव. सिमेट्रिक तो दिख रहा है बट ट्रांजिटिव चेक करेंगे. ट्रांजिटिव में 1 3 3 1 1 3 और ले लीजिए आप 3 4, सो 1 4 नहीं है. 1 3 एंड 3 1 लिया मैंने, 3 4 लिया, 1 3 3 4, बट वी डोंट हैव 1 4. 1 4 नहीं प्रेजेंट है, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो इन चारों ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है कि फोर्थ, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, ना तो सिमेट्रिक दिख रहा है बट ट्रांजिटिव भी नहीं है ये, तो ये ऑप्शन फेल्स. लास्ट का ऑप्शन क्या है, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और नीदर इट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक किया, 1 3 और 3 4, 1 3 and 3 4, but 1 4 is not there in this relation, so it is not a transitive. So the fourth option, neither reflexive nor transitive. Correct? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं. क्लियर हो रहा है यहाँ तक देर सभी को? एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए. इसके अंदर जो कंटेंट है 1 1 2 2 3 3 इज नॉट देयर, सो रिफ्लेक्सिव फेल्स. लुक एट दिस, 4 4 भी है, 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव फेल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं ये. N is set of integers. A relation R on N is defined as R equals to xy such that xy greater than 0 when xy belongs to N. So हमें देखना है कि whether it is symmetric, transitive और एंटी सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा. ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे समझ के लिए कि ये सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन. ये कुछ टाइप दिए हुए हैं इसमें. ठीक है, सो आइडियल में x और y जो है वो n में है, सेट ऑफ इंटीजर्स में. ठीक है, तो मैं पहला x x रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ. x x, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बिकॉज एक्स वाई क्या बोला गया है, इंटीजर्स, तो ये सही है, रिफ्लेक्सिव डन. सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक में एक्स वाई ग्रेटर देन 0
और यू कैन से yx ऑल्सो ग्रेटर देन 0. ठीक है, मान लो आपका नेगेटिव b है, x नेगेटिव है और y नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, so that time also this is both are greater than 0. ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव में x y greater than 0, y z greater than 0, so this implies x z greater than 0. so ट्रांजिटिव भी होल्ड हो रहा है, सिमेट्रिक भी होल्ड हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी होल्ड हो रहा है. so this is an इक्विवेलेंस रिलेशन. ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई बिलोंग्स टू n सेट ऑफ इंटीजर्स. आप नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, यू कैन चेक. पॉजिटिव नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी लेके चेक कर सकते हैं. ऑल थ्री रिलेशंस आर होल्डिंग हियर. सो दिस रिलेशन इज नोन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है. सो इक्विवेलेंस रिलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन. फाइन. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप. Next problem. The relation less than on the set of natural numbers is only symmetric, option, only transitive, third is only reflexive, and D is equivalence. Fourth is equivalence relation. Yeah, the relation क्या है, लेस देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये क्या सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, विल चेक. सो x लेस देन x विच इज नॉट ट्रू, करेक्ट. तो रिफ्लेक्सिव फेल्स, रिफ्लेक्सिव ये फेल हो गया. x लेस देन y विच इंप्लाइज y लेस देन x, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, x लेस देन y, इट इज नॉट नेसेसरी y लेस देन x. 1 लेस देन 2, it not necessary 2 less than 1, that is incorrect. So symmetric also fails. This only reflexive fail, only symmetric fail. Now you see the transitive, x less than y, y less than z, therefore x less than z. So this is true, correct. So this holds only transitive. So this relation is a transitive relation, correct here. अब देख रहे हैं एग्जाम्पल से, x less than x which is not true because x is natural number we have taken. Then second we check the symmetry, x less than y, not necessary y less than x, in fact it is not, fine. But in third, in transitive, x less than y, y less than z, then by default x less than z. So this relation holds only transitive relation. So this relation is transitive relation, correct.